अभी चलते हैं हम उन्हीं के पास और उन्हीं से जानते हैं कि जब उनकी बेटियां पैदा हुई थी उनको क्या क्या सुनने को मिला था और किस किस तरह के जो है वो लोगों ने ताने कसे थे, क्या क्या कुछ नहीं बोला था। अब चलते हैं भाई अपने पेरेंट्स की तरफ जिन्होंने हर तरह के चैलेंजेस और हर तरह के प्रेशर के बावजूद हमें यहाँ तक पहुंचाया। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ हम पांचों बहनों की स्ट्रगल स्टोरी कि हम लोग यहाँ तक कैसे पहुंचे। इकरा की स्ट्रगल हमारी स्ट्रगल एक ही है। मेरी स्ट्रगल क्या थी, मेरे माइंड में एक मिशन था। मेरा मिशन ये था कि हमारा जो सिस्टम था ना पाकिस्तान में, जैसे था कि लोग बच्चियों को ना आगे नहीं आने देते, बेटियों को आगे नहीं आने देते थे। मैंने कहा चलो थोड़ा इनको जरा फ्लो में लेके आऊंगा, ये थोड़ा आगे बढ़ेंगी, कुछ कर पाएंगी। उसके लिए फिर बहुत सारी चीजें मैंने फेस की। लंबी कहानी है, अगर मैं सुनाने बैठ जाऊँ तो फिर तो घंटों लग जाएंगे। तो आप जानते हैं मेरी जर्नी, क्योंकि आप सब फैमिली मेरे साथ जुड़े हुए थे, इकरा के साथ जुड़े हुए थे, सिस्ट्रोलॉजी चैनल के साथ जुड़े हुए थे। अब इकरा भी आपको बताएगी कि क्या क्या चीजें साथ में फेस करनी पड़ी और ये चीजें जब आपस में हमारी हुई कैसे इनको मैंने समेट कर आगे बढ़ाया। फैमिली के ताने, बहुत सारे लोग मुझे छोड़ गए, हम बिल्कुल तनहा हो गए, अलग से पूरे सिस्टम से अलग हो गए। और फिर उस वक्त ऐसा हमारे पर दौर था कि बहुत सारी चीजें ना बस कह लें कि बस चला पा रहे थे और कैसे जिंदगी को आगे लेके जा रहे थे कि बच्चों को मैंने पढ़ाना भी था, आगे भी लेके जाना था और इनको खुद से कहना था कि ये सक्सेसफुल बने। तो उन सारी चीजों को फेस करने के लिए वो जो टाइम था ना 2-2.5 साल का, वो इतना कठिन था ना। वो आप समझते हैं, जो बेटियां वाले हैं वो भी समझते हैं कि बेटियों को जैसे आप लेके जब चलते हैं ना किसी अलग मिशन पे, तो बहुत सारी चीजें आपके आगे आड़े आ जाती हैं और वो रुकावटें होती हैं जिनको आपने अबूर करना होता है। ये वो वक्त है ना कि अब तो हम लोग जर्नी के एक उस हिस्से पे पहुंच चुके हैं जर्नी करके, लेकिन मैंने उन चीजों को फेस किया है कि जब बेटियां पैदा होती हैं तो क्या लोगों का रिएक्शन होता है, क्या माँ की एक फीलिंग होती है, एक औरत की क्या फीलिंग होती है कि जब पैदा बेटी होती है तो माशरे को किस तरह से फेस करना पड़ता है। ये तो मेरे ख्याल से जिनकी बेटियां हैं ना वो सब इस फीलिंग को समझेंगी कि वो भी मेरा ख्याल आज के दौर में अभी भी वो कर रही होंगी इस चीज को फेस। कि पहली बेटी होती, पहली बेटी पे कोई कुछ नहीं कहता, सब खुश होते हैं कि कोई नहीं यार बेटी है, बेटा है, जो भी अल्लाह ने दिया, खुश होते हैं, मुबारक भी देते हैं, मिठाई भी देते हैं बेटी बेटी, क्योंकि वो अवार्ड इकरा को मिला हुआ। जब ये पैदा हुई थी तो सब बड़े खुश हुए थे, लेकिन दूसरी जब होती है फिर भी चलो सो के चलो कोई नहीं बेटी। जब तीसरी होती है ना तो सबके मुंह ऐसे सब अलर्ट हो जाते हैं कि तीसरी भी हो गई है। उनके रिएक्शन थोड़ा आस्ता आस्ता ना चेंज, बिहेवियर चेंज, हर चीज चेंज होना शुरू हो जाती है तीसरी बेटी पे। उस टाइम औरत पता नहीं अपने आप को फिर क्या समझ रही होती है कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, कि अच्छा हो ही नहीं रहा, तीसरी भी आ गई, अब चौथी ना आई तो पता नहीं मेरा क्या ही बनेगा। कोई खुशी नहीं, बाकी घर वाले जब खुश नहीं होते तो फिर माँ कैसे खुश होगी। वो देखती है कि इनका रिएक्शन ही गलत हो रहा है तो वो खुश नहीं होती। फिर जब हम मीट एंड ग्रीट पे गए थे ना मॉल, तो वहां जाके मैं रोई भी थी, मुझे इतना रोना आया था। वो ना सामने बोर्ड पे जब इकरा की पिक्चर लगी हुई थी ना तो वो देख के मुझे इसलिए रोना आया कि उस मॉल में ना हम कुछ 4 साल पहले गए थे ऐसे ही शॉपिंग करने के लिए। इकरा ऐसे देख के कहती है कि मामा एक दिन मेरी भी कभी इस बोर्ड पे पिक्चर लगेगी। और मैं साथ था तो मैं भी साथ था, तो मैंने इकरा को कहा था, मैं कहा एक दिन आपकी पिक्चर यहाँ पे लगेगी कभी। वो पिक्चर देख के मुझे 4 साल पहले वो डायलॉग याद आ गया, मैं फिर रोना, इसलिए मुझे वो रोना